व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग की। पंच महापुरुष योग क्या होता है, इसका निर्माण आपकी कुंडली में कैसे होता है और इसके क्या शुभ प्रभाव आपके जीवन पे पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पंच महापुरुष योग बनता है हमारी कुंडली में स्थित 9 में से 5 ग्रहों की विशेष स्थिति से। वो स्थिति क्या होती है और वो कौन से 5 प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, जिनकी स्थिति से पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है आपकी कुंडली में, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये पहला जो हमारा ग्रह होता है वो होता है मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 प्लैनेट ऐसे हैं जो पंच महापुरुष का योग का निर्माण करते हैं आपकी कुंडली में। और इसके अलावा सूर्य, चंद्र, राहु और केतु का कोई संबंध पंच महापुरुष योग से नहीं होता है। तो ये पांचों ग्रह अपने अपने अलग अलग पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये बनता कैसा है, मैं पंच महापुरुष योग बनता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि ये ग्रह अपनी स्वयं राशि में बैठे हों या अपनी उच्च राशि में बैठे हों कुंडली के केंद्र स्थानों में, तो ये पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। केंद्र स्थान यानी कि पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां घर। यदि आपकी लगन कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें में या 10वें घर में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि अपनी स्वयं राशि में बैठे हों या उच्च राशि में बैठे हैं, तो ये निर्माण करेंगे पंच महापुरुष योग का। आइए अब जानते हैं कि ये पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं और इनके क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं मंगल से। मंगल यदि आपके केंद्र स्थान में यानी कि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में अपनी उच्च राशि में बैठा हो यानी कि मकर राशि में बैठा हो या फिर अपनी खुद की राशि में बैठा हो, मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, तो ये एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा, जिसे हम कहते हैं रोचक योग। तो दोस्तों, रोचक योग यदि आपकी कुंडली में बनता है तो इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं आपके जीवन में। रोचक योग बनेगा यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में या 7th और 10th हाउस में, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे मंगल से जुड़े हुए। ऐसे लोग आर्मी वगैरह में काफ़ी सक्सेस इन लोगों को मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी सक्सेस मिलती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत फ़ायदे होते हैं इनको। और लेकिन मंगल अगर 7वें या पहले घर में उच्च की राशि में या अपने राशि में बैठा हो, स्ट्रांग होता है, तो ये मांगलिक दोष भी निर्माण करता है। तो दोनों तरह के रिजल्ट्स आते हैं। रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स रह सकती है इस मंगल के कारण, लेकिन ये आपको लाइफ में सक्सेस देने में सहायता करते हैं, आपको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, हिम्मत देते हैं। इस तरह के योग होने से लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा एबिलिटी आ जाती है। रोचक योग जिनकी कुंडली में होते हैं ऐसे लोग काफ़ी शूरवीर कह लो, हिम्मत वाले बहुत होते हैं। और इन लोगों को यदि फर्स्ट हाउस में रोचक योग का निर्माण होता है तो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं। फोर्थ हाउस में अगर रोचक योग का निर्माण होता है तो मंगल, क्योंकि लैंड और प्रॉपर्टीज़ का भी प्लैनेट होता है, और फोर्थ हाउस से अगर रिलेट कर जाए और अच्छी कंडीशन में हो, रोचक योग बना रहा है, तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत फ़ायदा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शाहरुख खान की कुंडली में रोचक योग बनता है। मंगल अपनी राशि का शाहरुख खान की कुंडली में फोर्थ हाउस में स्टैब्लिश है। और अगर आप शाहरुख खान के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें तो शाहरुख खान के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, विदेशों में भी प्रॉपर्टी शाहरुख खान ने परचेज़ की है। तो ये फोर्थ हाउस का जो रोचक योग होता है, ये प्रॉपर्टी रिलेटेड काफ़ी फ़ायदे देता है, मदर से सपोर्ट काफ़ी मिलती है। और 7th हाउस में यदि रोचक योग का निर्माण होता है तो ये विदेश से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता देता है।
और 10th हाउस में यदि रोचक योग बनता है तो 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, तो इसमें प्रोफेशन से जुड़ी हुई आपको लाइफ में बहुत फ़ायदे मिलते हैं प्रोफेशन से जुड़े हुए, यानी कि आप काफ़ी हाई लेवल तक जा सकते हैं अपने प्रोफेशन में, अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं और आपका स्टेटस बहुत हाई हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस स्टेटस का भी होता है। पॉलिटिक्स में बहुत हाई रैंक हो सकती है आपकी। तो मंगल यदि रोचक योग बना रहा है आपकी कुंडली में, तो इसके ये कुछ बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे लाइफ में। लेकिन दूसरी तरफ मंगल का स्ट्रॉन्ग होना फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और सेवन्थ हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। रिलेशनशिप के लिए मांगलिक दोष बनाता है ये डिपेंड करेगा कि मंगल के ऊपर किसी बैड प्लैनेट की दृष्टि है या कंजक्शन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका मैलेफिक प्लैनेट प्रभाव कितना आएगा और पॉजिटिव प्रभाव कितना आएगा। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है बुध यदि अपनी राशि में बैठा है फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवन्थ हाउस में या फिर 10th हाउस में, यानी कि केंद्र स्थान में यदि बुध बैठा है अपनी राशि का या एग्जॉल्टेड होकर, तो बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और बुध जो योग बनाता है पंच महापुरुष योग, उसे कहते हैं भद्रा योग। बुध ग्रह यानी कि मर्करी प्लैनेट अगर आपकी कुंडली के अंदर केंद्र स्थान में बैठा हुआ है और अपनी राशि में है या फिर अपनी उच्च की राशि में एग्जॉल्टेड होकर उच्च का बुध बैठा हुआ है, तो वो आपके जीवन में काफ़ी फ़ायदा देगा आपको। ये एक पंच महापुरुष योग होगा। और ऐसे लोग संगीत में, कला में और बैंकिंग सेक्टर में, संगीत में, कला में और राइटिंग में, ऐसे क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं ऐसे लोग। और जिनका काम स्पीच का है, स्पीच जो एंकर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं और पब्लिशर्स होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं। रिपोर्टर्स ले लो जो रिपोर्ट्स करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं काफ़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं, उनका भी बुध बहुत स्ट्रांग होता है। अगर बुध आपकी कुंडली में भद्रा योग बनाता है तो आपको इन क्षेत्र में काफ़ी कामयाबी मिलेगी आगे चल के। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस या फिर 10th हाउस में अपनी राशि का बुध। बाकी ये मैं सिर्फ पंच महापुरुष योग की बात कर रहा हूँ, एडिशनल चीज़ें हमेशा देखनी होती हैं, वो मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ। एडिशनल चीज़ें देखनी होती हैं, दशाएं, गोचर और जो बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस हैं वो कैसी हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा गुरु प्लैनेट यानी कि बृहस्पति। तो दोस्तों गुरु यदि अपनी उच्च की या स्वयं राशि में, अपनी खुद की राशि में केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, तो वो भी पंच महापुरुष योग बनाएगा, जिसे हम कहते हैं हमसा योग। हमसा योग, तो हमसा भी राजयोग होता है। ये गुरु से रिलेटेड फील्ड्स में, यानी कि यदि आप टीचर हैं, टीचिंग लाइन में, या रिलीजियस यानी कि आपको बहुत धार्मिक बनाएगा, धर्म के क्षेत्र में आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप मंत्र के, तंत्र के ज्ञाता हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, धर्म से रिलेटेड किताबें आप लिख सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में गुरु काफ़ी आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा यदि वो आपकी कुंडली में बनाता है हमसा पंच महापुरुष योग। उसमें देखना होगा कि गुरु की स्थिति कैसी है और उसके ऊपर और कौन से प्लैनेटों यानी कि ग्रहों का प्रभाव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है मालवीय योग, जो बनाता है शुक्र। शुक्र यदि अपनी उच्च की राशि में बैठा है या अपनी स्वयं राशि में बैठा है केंद्र स्थान में आपकी कुंडली में, तो बनाएगा मालवीय योग। और ऐसे लोग आर्ट में, कला में काफ़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं। ऐसे लोग बहुत सुंदर हो सकते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, देखने में बड़े सुंदर होते हैं। इनको अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम्स लगाना, अ, अच्छी बड़ी गाड़ी में घूमना, बहुत अच्छा घर होता है इन लोगों का। यदि शुक्र अपनी राशि का बैठा है फोर्थ हाउस में या एग्जॉल्टेड है, तो ऐसे लोगों का घर बहुत सुंदर होता है। वो अपने घर को बहुत डेकोरेटिव करके रखते हैं, डेकोरेशंस में बहुत पैसा खर्चते हैं। ऐसे लोग खर्चीले ज़रूर होते हैं, क्योंकि देखो सुंदरता की जो भोग विलास की चीज़ें होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं और उस पे पैसा बहुत खर्च होता है। तो ऐसे लोगों के पास क्योंकि बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं, तो ये हो सकता है कि पैसे की कमी हो, लेकिन ये अपने जीवन में हर तरह का भोग विलास करते हैं, यानी कि
जो भी इनको चाहिए होता है उनको ज़रूर मिलता है लाइफ में। जहाँ तक भी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ और बड़े बड़े घर या बहुत सुंदर घर, और इनकी सोसाइटी बहुत ये समझ लो कि जो हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं, इस टाइप के इनके रिलेशनशिप बनते हैं। ज्वेलरी बहुत पसंद होती है ऐसे लोगों को, ज्वेलरी। और ऐसे लोग ज्वेलरी बिजनेस में शुक्र से रिलेटेड कामों में ये आगे जा सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। फिल्म लाइन में, मॉडलिंग लाइन में ऐसे लोग बहुत कामयाब हो सकते हैं जिनका शुक्र हम मालवीय योग बनाकर कुंडली में बैठा हुआ है। लेकिन यदि शुक्र के ऊपर किसी बुरे प्लैनेट्स का प्रभाव हो तो ये कुछ मैलेफिक रिजल्ट्स भी देता है। वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली की स्थिति पे, क्योंकि शुक्र का यदि मैलेफिक प्रभाव आए तो वो इंसान को अय्याशी की तरफ भी धकेल देता है और गलत कामों में इन्वॉल्व कर देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो योग है वो है शशि योग, जो हमारा पांचवा पंच महापुरुष योग है, जिसे बनाता है शनि। शनि यदि आपके केंद्र स्थानों में, आपकी कुंडली के केंद्र स्थान में अपनी राशि में बैठा हो या अपनी उच्च की राशि में बैठा हो तो ये शशि योग का निर्माण करेगा। मेरे अपने अनुभव से जो सबसे बेहतरीन पंच महापुरुष योग है वो है शशि योग। शशि योग जीवन को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक शर्त होती है कि इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मैंने पहले भी शनि के बारे में आपको बताया कि शनि एक ईमानदार और मेहनत करवाने वाला प्लैनेट है और ईमानदार प्लैनेट है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं तभी आपको शशि योग का फ़ायदा होगा और शनि आपको फ़ायदा देगा। लेकिन वो जो ऊंचाई आपको शशि योग के द्वारा मिलेगी वो बहुत ह्यूज हो सकती है, आपको शनि बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। शशि योग का भी जो मैं एग्जांपल दूंगा आपको, शाहरुख खान की कुंडली में है। शाहरुख खान की कुंडली में शनि अपनी राशि का बैठा हुआ है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, 7वें घर में। तो 7वां घर बेसिकली क्या होता है, विदेश का घर होता है, आप मैरिज का हाउस होता है, वाइफ का हाउस होता है। तो इसके अंदर अगर शनि शशि योग बनाकर बैठा है तो आपको वाइफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि वाइफ का घर है। शादी होने के बाद आपको सक्सेस मिल सकती है क्योंकि शादी का घर है। और क्योंकि विदेश का घर है तो जहाँ पर आपका जन्म हुआ वहाँ से दूर जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे शाहरुख खान का जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन उनको जो सक्सेस मिली वो दिल्ली में नहीं मिली, उनको सक्सेस मिली मुंबई में जाके, बॉम्बे में जाके उन्होंने अपनी लाइफ को जो है उनको सक्सेस मिली। और शशि योग किसी भी घर में अगर बनेगा, प्रोफेशन के हाउस में है, फादर का हाउस होता है, 10th हाउस प्रोफेशन का भी हाउस होता है, तो फादर से बहुत सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को और काफ़ी हाई स्टेटस तक पहुंचते हैं ऐसे लोग। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत हाई लेवल इनको मिल सकता है। रिसर्चर हो सकते हैं बहुत बड़े, क्योंकि शनि रिसर्च का प्लैनेट है। और अगर फर्स्ट हाउस में है शनि, अपनी राशि का स्ट्रॉन्ग है और शशि योग बनाता है, तो फर्स्ट हाउस जो होता है अपना खुद का अपना हाउस होता है, यानी कि ऐसा इंसान अपनी खुद की मेहनत से काफ़ी आगे तक जा सकता है, ऊंचाइयों तक जा सकता है। और यदि शशि योग आपका फोर्थ हाउस में बनता है तो फोर्थ हाउस में आप बिल्डर हो सकते हैं या प्रॉपर्टी से आपको बहुत गेन मिल सकता है। प्रॉपर्टी से गेन मिल सकता है आपको, आपकी माता जी से यानी कि मदर से बहुत लाइफ में सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो राजयोग होते हैं ये किस प्रकार काम करते हैं। राजयोग जो होते हैं जब प्लैनेट अपनी बहुत अच्छी पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, कोई भी प्लैनेट, और वो राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो उस प्लैनेट से जुड़ी हुई खासियतें आपके अंदर फूट फूट कर भरी होती हैं, जिसमें आपको हमेशा फ़ायदा मिलता है, नुकसान नहीं होता। इस प्रकार से राजयोग काम करते हैं और आपको ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो उनका एक रोचक योग बनता है पंच महापुरुष योग फोर्थ हाउस में, और एक बनता है शशि योग, यानी कि उनकी कुंडली में 2 पंच महापुरुष योग बनते हैं। और आपको पता है उनको अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस मिली है। अब इस सक्सेस के पीछे उनकी माता जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फोर्थ हाउस में एक योग बन गया, और उनकी वाइफ का जिनका नाम गौरी है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो उनके लिए बहुत लकी साबित हुई हैं, शादी के बाद ही उनकी सक्सेस स्टार्ट हुई है। तो और उनका सपोर्ट भी बहुत रहा है उनको। तो क्योंकि 7th हाउस से बन रहा था एक योग, पंच महापुरुष योग, और एक 4th हाउस से,
तो इन दो जगहों से, दो रिलेशन से इनको फ़ायदा हुआ। और इस प्रकार जो है कोई भी राजयोग आपकी कुंडली में अगर बनता है तो इस प्रकार से काम करता है। एक तो उनकी पोजीशंस अच्छी होनी चाहिए प्लैनेट्स की, और कई बार क्या होता है कि राजयोग आपकी कुंडली में बन तो रहा है लेकिन दूसरे प्लैनेट्स उस राजयोग की जो कैपेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको घटा देते हैं। अगर किसी खराब प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई, कंजक्शन हो गई, तो जो आपका राजयोग है वो आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं दे पाता है, और आप सोचते रह जाते हो कि भाई मेरी कुंडली में शशि योग था, लेकिन पंचमहापुरुष योग था, गजकेसरी राजयोग था, लेकिन मेरे साथ मैं हमेशा ही परेशान रहा और कुछ हुआ क्यों नहीं। तो राजयोग बेसिकली आपकी कुंडली के अंदर एक स्ट्रेंथ मेंटेन करेंगे आपको। जिसे एक कहावत सुनी होगी कि भाई जहाँ भी हाथ डालता है वो सोना बन जाता है। तो इस प्रकार के लोगों को एफ़र्ट तो सबको ही करना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ी-सी मेहनत करने पर ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, जिनके कुंडली में राजयोग होते हैं और प्लैनेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होते हैं। तो ये था मेरा वीडियो पंच महापुरुष योग के बारे में। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ लाता रहूँ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।